है? ब्राह्मणों का क्रोध, क्षत्रियों का और बनियों का मीठी बातों से साहूकारों का, विद्वानों का प्रशंसा। हाँ ठीक है ना। और महिलाओं का साड़ी आभूषण से, तो बच्चों का। इस प्रकार से क्रोध के ये अलग अलग कारण, तो ये बचने के भी हेतु हैं और किस कारण से आते हैं और कब तक रहता है। तो ये 15 दिन, एक पक्ष, 6 महीने, अंतर्मुहूर्त, 6 महीने से अधिक, ये सब क्रोध मान माया लोग चारों कसाई के लिए है ये वासना। ठीक है। अब मान कसाई किसे कहते हैं? मान का मतलब होता है व्यक्ति के मन में जो अभिमान होता है ना। ये सब मान के ऊपर अभिसर्ग ले, आप सम्मान कहो, मान कहो, अभिमान कहो, ये सम उपसर्ग पूर्वक सम्मान बना है ना। मान अप उपसर्ग अपमान बना, ये सब उपसर्ग पूर्वक बने। ये उपसर्ग एक प्रकार का रोष से अथवा विद्या, तप, जाति आदि के मद के द्वारा मान उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है? जाति है, तप है, विद्या है, तो 8 मद बताए थे आपको। अब देखो, ये मद सम्यक दर्शन को भी क्षति पहुंचाते हैं और एक प्रकार से आपकी कसाई को भी उत्पन्न करते हैं, है ना। 2 तरीके से काम करते हैं। तो जब इनकी मद आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो नियम से आपके सम्यक दर्शन को नष्ट करेंगे। क्योंकि उन्होंने आचार्य समदव स्वामी कहते हैं जिसने सच्चिदेव सद्गुरु का श्रद्धान किया है उसके पास 3 मूर्ता आद मर्द नहीं होना चाहिए। बाद में संघादि गुण से रहित बाद में कहा, उसने पहले 3 मत पहले चाहिए। हम्म मत लगेंगे ना, मान के अंदर ऑटो मत लगेंगे। तन का, बल का, तप का, ज्ञान का, रूप का, जाति का, कुल का, रिद्धि का, है ये सब लगेंगे मत। अब रावण जैसे तो जो भी मान बढ़ाती है, मतलब आपके अंदर लोगों की प्रशंसा से भी मान बढ़ती है, बढ़ता ना, उसके कारण होते हैं। तो मान के कारण जिन जिन कारणों से आपका मन बढ़ता हो, तो विद्या, तप, जाति आदि इन्होंने 8 प्रकार की गिन लिया आपने, है ना। तो इसके कारण जो अंदर का गौरव बढ़ता है आपका, आपके अंदर इस प्रकार का भाव आता है। किस प्रकार का? मुझसे बड़ा कौन है। जो मान का मतलब क्या हुआ? मुझसे बड़ा कौन है, मैं सबसे बड़ा हूं। अहम, अहम का जो भाव है वो मान है। सीधी सी अगर परिभाषा बनाए तो अहम, अहम समझ गए? संस्कृत में आया ना मैं, अहम लंकेश, अहम रावण, मैं धनपति कुबेर। मैं का जब भाव आता है ना, तो जहां मैं का भाव है वो मान का द्योतक है नियम से। तो और उसके कारण आदमी के अंदर रोष बढ़ता है। मान बढ़ेगा तो सामने को नीचे दिखाने का भाव अवश्य आएगा। जब मैं का भाव आएगा तो नियम से दूसरे को नीचे दिखाने का भाव जरूर आएगा उसके अंदर। रोष का अर्थ तो गुस्सा हो गया, तो रोष के कारण अब देखो वो उससे लिंक जोड़ रहे हैं। रोष यानी क्रोध, क्रोध के कारण मान का भाव आएगा, ऐसा वो कह रहे। तो मान जब भी आएगा तो रोष के कारण व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का नियम से भाव आएगा कि मेरे लिए मद उत्पन्न, दूसरे को नीचा दिखाना, किस प्रकार से मैं इसको नीचे दिखाऊं। और कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं कि धन किसी के पास नहीं है, धन है, लेकिन उसका उपयोग किस में करता है? वो दूसरे को नीचा दिखाना और अपने आप को ऊंचा दिखाना। बस सारी जो चीजें हैं मद की, ज्ञान, धन, बल, तप, रूप, कुल, जाति, ये सब दूसरे को नीचे दिखाने के लिए उपयोग में लाता है। वो कुछ नहीं करता, वो क्या करता है?
किस तरीके से इस सामने वाले व्यक्ति को मेरी उच्च जाति है, तुम नीच कुल के हो, क्या जानते हो, चलो यहाँ से, ये जाति का मत है। इसीलिए आचार्य पूजपाल स्वामी ने समाधि तंत्र में कहा, इनसे किसी की मुक्ति नहीं हुई। जाति है, शरीर है, इनसे किसी की मुक्ति नहीं, इनसे ऊपर उठने वालों की मुक्ति हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने कुल का गौरव खो दो। देखो एक बात याद रखना, गौरव और अभिमान में बहुत अलग अंतर है। ये माना, ये अंदर से भाव आना कि मुझे भगवान का, देखो कितनी विहितराग भगवान का कुल में जन्म मिला, धन्य धन्य विहितराग भगवान का एक कुल, ये मान नहीं है, ये उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त कर रहा है। और तुम सब कौन से कुल में जन्मे हो, चलो यहाँ से, ये भाव मान का भाव कर रहा है। मैं जैन कुल का हूँ, तुम लोग सब नीच कुल के हो, मेरे से नीचे बैठो, मेरे से हटो यहाँ से, मुझे छुओ मत। इसका जो भाव आ रहा है सामने वाले को गिराने का, सामने वाले को नीचे दिखाने का, इसका नाम है मान। क्या मान से क्या आता है, घमंड आता है, अभिमान आता है। मान जब उत्पन्न होता है तो क्या आता है, तो सामने वाले को ऊंचा, अपने को ऊंचा और सामने वाले को नीचा, ऐसा जो भाव आता है, ऊंच नीच का भाव आता है, ये आपकी मान कसाई को प्रकट कर देता है। मानी और कुछ नहीं करता, और मानी अपनी पूर्ति के लिए किसी हद तक जा सकता है। क्या मानी व्यक्ति जब भी मान की पूर्ति के लिए उठेगा तो किसी भी हद तक जाएगा, वो अपने मान को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। जैसे रावण पूरे परिवार को झोंक दिया। क्या अगर वैष्णव दर्शन के अंदर आप देखो, पूरे परिवार को उसने मिटा डाला। एक लख पूज सवा लख हनाती, जाके घर दिया ना बाती। जिसके घर 1 लाख पुत्रों और 1.25 लाख नाती हो, उसके घर दीपक जलाने वाला भी नहीं मिल रहा अब। एक लख पूज सवा लख नाती, जाके घर दिया ना बाती। मतलब उसके घर में अब अंधेरा है, अब कोई दिया बत्ती जलाने वाला भी नहीं है। वो सबको उसने अपनी मान की, किसके चक्कर में, पूरे परिवार को मिटा डाला। कुछ नहीं है और कुछ नहीं किया। कौरवों ने क्या किया, मान की लड़ाई। किसकी लड़ाई, अपनी मान की लड़ाई के लिए उन्होंने सारी की सारी अपने, सारी कौरवों की जितने पुत्र सब झोंक दिया कि नहीं लड़ो, युद्ध करो, कुछ नहीं। युद्ध के चक्कर में अंतोगत्वा सब के सब उसके अंदर चले गए, मौत के मुंह में। अंतोगत्वा सब मौत के मुंह में गए, कोई नहीं बचा उनका, भी कोई नाम लेवा नहीं बचा। किसके कारण, मान के कारण। क्या मान था उसको, मैं त्रिखंड का अधिपति हूं, मैं इन तीन 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 उसका खंड का चक्रवर्ती हूं, मेरे पास चक्र रत्न है। क्या है मेरे पास, इस चक्र रत्न के कारण मैं अब किसी, मेरे पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उसके अंदर बहुत, देखो किस बात का मान था, सबसे पहला मान था उसको रूप का। किसका मान था, रूप का। रावण को, रावण को कह रहा हूं, रावण के तो कलंक। तभी तो उसने क्या नियम लिया था कि मुझे कोई स्त्री है ही नहीं जो नहीं चाहेगी। मेरा रूप इतना सुंदर है कि मुझे कोई स्त्री ऐसी है ही नहीं जो मुझे नहीं चाहेगी, इसलिए मैं नियम लेता हूँ कि मुझे जो नहीं चाहिए उससे नहीं चाहूंगा। किसका मत था उसे, रूप का मत। अब वो मत कैसा खंडित हुआ, जब सीता ने कह दिया तिनके के समान, चलो तुम जैसे बहुत आते हैं, मैं सती हूँ, मैं तुम्हें नहीं चाहती। तब उसे रूप का घमंड उतरा। ठीक है, बल का मत था उसे, था बल का मत। जब बाली को उठा के फेंकने के लिए उसने पुरुषार्थ किया कि मेरे सामने, और ये तो कैलाश पर्वत के नीचे घुस गई विद्या के माध्यम से, और उस कैलाश पर्वत उठा रहे, माली ने जरा सा अंगूठा दबाया तो रो दी। रोती थी रावण, जो रोता है वो रावण है। तो उनका ये नाम रख दिया गया। तो बल का मत चूर चूर हो गया।
धन का मद, मैं लंकेश सोने की लंका है मेरी। किसका मत था रावण को? मैं सोने की लंका में रहता हूँ, तुम लोग कहाँ रहते ईंट पत्थर गारे वाले, भूमि गोचरियों। क्या बोलता था राम को वो भूमि गोचरी? किसके सामने कहता? सीता के सामने कहता था वो भूमि गोचरी। उससे क्या, उसको चाहती क्या? देखो मेरी सोने की लंका है। उठा के भी नहीं देखा सीता ने नागा से, तेरी तेरी तुम्हारी सोने की लंका रखे रहो। धन का, बल का, रूप का, ज्ञान का मत, मुझ जैसा विद्वान कहाँ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रावण नीतिज्ञ माना जाता था, विद्वानों में प्रसिद्ध था। अगर अपन वैष्णव दर्शन की घटना को देखें तो विद्वानों में रावण प्रसिद्ध था। वैष्णव दर्शन के अंदर पांडित्य का बहुत बड़ा पांडित्य माना जाता था, लेकिन सारा पांडित्य धरा रह गया। सारी की सारी नीतियां कुनीति हो गई, अनीति में बदल गई। तो ये भी ज्ञान का मद भी झर गया। अब क्या बचा? कुल का मद, तप का मद। मैंने इतनी सारी विद्याएं प्राप्त की हैं। रिद्धियां, पर विद्या रिद्धि नहीं होती, रिद्धि होती मुनि महाराज, इन्हें होती विद्याएं, क्योंकि विद्याधर है ना ये लोग। रिद्धि और विद्या में यही अंतर है, विद्याओं को सिद्ध किया जाता है और रिद्धि अपने आप उत्पन्न होती है। रिद्धि को सिद्ध नहीं करते मुनि महाराज, और वो करने से होती भी नहीं है। वो उनकी साधना से स्वयं प्रकट होती है उनके अंदर, और उन्हें पता भी नहीं पड़ता कि हमें रिद्धियां हो गई हैं। और ये तो विद्याओं को बुलाते हैं, चला चला के बुलाते हैं, मंत्र से सिद्ध करते हैं। और संजयंत मुनि की चरण छाया में करते हैं ये लोग। किसकी मुनि की? संजयंत मुनि में, जयंत संजयंत ऐसे दो हुए मुनि में, तो उनकी चरण, संजयंत मुनि की चरण छाया में ये करते विद्याओं को सिद्ध, विद्याधर। इन्हें अभिशाप है ये एक प्रकार का। ये वो अभिशाप भी क्यों मिला था उन्हें, पता है आपको? ये अभिशाप क्यों मिला था विद्याओं को? नहीं पता? चलो थोड़ा बता देता हूँ, सुन। दो मुनि महाराज हुए, जयंत और संजयंत नाम से दो मुनि महाराज हुए। दोनों सगे भाई थे, बड़े, इनमें बड़ा प्रेम था। किसी कारण से इन दोनों को वैराग्य आया, दोनों मुनि महान तपस्या करने लगे। जयंत मुनि समाधि बन करके स्वर्ग में देव हुए। संजयंत मुनि अपनी समाधि में लीन थे, आयु कर्म उनका अभी था, इसलिए वो लीन थे। इतने में एक विद्याधर, के दोनों पूर्व के विद्याधर थे, तो एक विद्याधर ने जब इनको देखा कि ये तो मेरा पूर्व का बेरी है, और देखो साधना करने बैठा है, ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, मुनि बन के बैठ गया। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, और उस विद्याधर ने उन्हें उठा के पानी में डाल दिया, समुद्र के अंदर, वही लवण समुद्र के अंदर फेंक दिया, और उन्हें फेंकते ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। केवल ज्ञान को मनाने के लिए उनका जो भाई जयंत था, जो देव बना था, वो सब देवताओं के साथ आ रहा था। तो जब उसे पता पड़ा कि इन संजयंत मुनि को इस दुष्ट विद्याधर ने फेंका है, तो उन देव ने उन सारे विद्याधरों की विद्याओं को हर लिया। उस देव के पास शक्ति थी कि अब तुम्हें किसी को भी विद्या सिद्ध नहीं होने दी, जाओ तुम लोगों ने दुष्टता की है, एक मुनि के साथ ये व्यवहार किया तुमने, उन्हें तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब तो वो मुनि थे, तुमने ऐसा क्यों किया? तो सब विद्याधरों ने भी क्षमा मांगी इनसे, और भी क्षमा करने के बाद जब उन्होंने क्षमा करके ये कहा कि तुम सब संजयंत मुनि की मूर्ति बनाओ, और उनकी छाया में जो विद्या सिद्ध करेगा उन्हें सिद्ध होगी। तब से इन्हें अभिशाप है विद्याधरों को। तब से विद्याधर लोग संजयंत मुनि की मूर्ति के चरण छाया में विद्याएं सिद्ध करते। ये प्रसंग आपको मिल जाएगा, कहीं भी आप पढ़ लेना, हरिवंश पुराण इत्यादि कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, ये भी तो रावण का धन का मत भी गया, तप का मत भी गया, बल का भी गया, रूप का भी गया, जाति का भी गया। मैं इसके कुल में पैदा हुआ, मेरा रावण, इनका वंश था इनका। जो ये रावण राक्षस नहीं था, ध्यान रखना, हनुमान बंदर नहीं थे, रावण राक्षस नहीं थे, सुग्रीव कोई बंदर नहीं थे, ये वानर वंशी थे। क्या थे ये लोग?
और वानर वंशी कैसे बने ये लोग? इनके जो सर बहुत बड़े, इनके पहले, इनके कई पीढ़ियों पहले एक बहुत बड़ा राजा हुआ, उसने एक अलग नगर बसाया विद्याओं के माध्यम से। ये विद्याधर हुए ये भी, उनके परदादा दादा बाप दादा बोलते हैं ना अपने पीढ़ियों में। तो वो एक नगर उन्होंने बसाया, उस नगर में वहां पर जब बसाया तो उसमें वनों में बंदर बहुत थे। तो उन बंदरों को उन्होंने बहुत प्रियता से पाला, और प्रियता से इतना पाला कि उन्होंने अपनी ध्वजा में ही बंदर का चिन्ह बनवा लिया, अपने महलों में बंदर के चिन्ह बनवा लिए। तो जब से वो वानर वंशी कहलाए। और वानर वंशी होते 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 यहाँ तक जब परंपरा आई तो ये वानर वंशी घोषित हो गए। जब से इनका इनका वंश वानर वंशी कहलाए। ध्यान रखना, ये वानर नहीं थे। जो लोग हनुमान है, अंगद है, इन सबको, सुग्रीव है, बाली है, इन सबको हनुमान वो बंदर मानते ना, ये एक प्रकार का महान मिथ्या है। मिथ्या कथन है, मिथ्यात्व है, ये भी एक प्रकार। समझ गए? तो ये वानर, ऐसे ही रावण राक्षस वंशी नहीं था। नहीं, राक्षस नहीं था, राक्षस वंशी तो था, राक्षस नहीं था। क्योंकि लोग इसे राक्षस मानते, ऐसा ऐसे दांत बताते, ये बताते, कुछ नहीं है उसके। वो राक्षस वंश में, मतलब इनके भी पूर्वजों ने एक राक्षस वंश में उत्पन्न हुई। ऐसा इनकी भी कथा आप पढ़िएगा पद्म पुराण के अंदर, कि इनको राक्षस वंश कैसे बना मिला। इनके पिता राक्षस महाराक्षस, इनके दादा बाबा का नाम था राक्षस, रख देते थे ना पहले। अब वो क्यों रख देते बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, लेकिन ये रख देते थे। तो इनके नाम से वो वंश चला, तो इसलिए इनका राक्षस वंशी हुई। कभी भी ध्यान रखेंगे आप ये बात, ठीक है? आप प्रश्न पूछ सकते हैं कभी भी हम, ये रावण क्यों थे, राक्षस वंशी क्यों थे, वानर वंशी क्यों थे? वानर वंशी क्यों थे, किसे बताओ? अरियंत। हाँ, इनके पूर्वजों में वानर वंश, वानरों को पाला था, इसलिए वानर वंशी। अब तो तुम पढ़ने लग गए ना। चलिए, चलिए। तो इस प्रकार से कुल का मत, जाति का मत, सब कुछ आठों ही मत, इस प्रकार से एक तरीके से आप इसको कर ले। रिद्धि के जगह धन का, दोनों में है ना, धन का कहो, रिद्धि का कहो, तो धन का मत कह लो, इन्हें रिद्धि का मत कहो, क्योंकि रिद्धि तुम साधुओं को होती है। इन्हें विद्याओं का कह लो, रिद्धि की जगह कहना भी आपको है तो विद्याओं का कह लो। विद्या, क्योंकि इनकी विद्या थी, विद्याओं का मत था उसे। बहुरूपी विद्या सिद्ध करी है मैंने, किसका मत था उसे? अब मुझे कौन मार सकता है? मुझे बहुरूपी विद्या सिद्ध हुई है, मुझे अब कौन मार सकता है? कहा भूमि गोचरी वो राम लक्ष्मण, लाओ ने सामने। ऐसा कहता था वो, सीता को कहता था ना, कि कहा तुम उस भूमि गोचरी की उसमें पड़ी हो, मेरे पास आओ, मैं रंकेश, तुम्हें मैं पटरानी बनाऊंगा। पढ़ो, बहुत अच्छा प्रकट है, आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर इस प्रकार से। अब आप खुद सोचो कि जब इनके मत नहीं रहे, क्या तो आपका, आपके पास तो 3 खंड का मकान भी नहीं है। 6 खंड के अधिपतियों का, 3 खंड के अधिपतियों का मत नहीं रहा, क्या आपका 3 खंड का मकान भी नहीं है, 6 खंड के मकान भी नहीं है आपके। उनके तो, उनकी धूल जितनी, कहते हैं ना, उनकी धूल जितनी फिक जाती थी, इतना तो धन भी नहीं है तुम्हारे पास, जितनी उसकी छानन फिक जाती थी। बाढ़, जितनी बाढ़ दिया करते थे डेली, जितना वो दान डेली दे देते थे, उतनी तो तुम्हारे जीवन में भी नहीं कमाते हो। इतना तो वो डेली दान करते थे, प्रतिदिन। क्या ये रावण वगैरह है ना, ये सब भरत चक्रवर्ती, ये सब प्रतिदिन इतना दान देते थे, किमिक्षिक दान, ले जाओ जो चाहिए। उतना तो तुम जीवन पर्यंत कमा भी नहीं पाते। जिस कपड़े को एक दिन पहन लेते थे वो दूसरे दिन नहीं पहनते थे वो। जिन वस्त्रों को एक दिन पहन लिया, उन वस्त्रों को दूसरे दिन नहीं पहनते थे जीवन पर्यंत। प्रतिदिन जिनका नया, जिनके लिए नए वस्त्र आते हो, प्रतिदिन जिनका रसोईया बदलता हो, 365 रसोईया थे इनके, सुबह के अलग शाम के अलग, जिनका प्रतिदिन भोजन बदलता हो। सुन रहे हो कि नहीं? क्या मान करोगे आप, किस बात का मान करो? प्रतिदिन जिनका भोजन बनाने वाला रसोईया, वो भी ऐसा नहीं
रसोईया भी एक रत्न है इनका, 14 रत्नों में एक रत्न है इनका, चेतन रत्न है ये। जैसे कि इनका सेनापति है ना, और इनका सेनापति रसोईया, और इनका वेद, इससे 7 रत्न होते हैं चेतन। इनकी पटरानी, 14 रत्नों में 7 चेतन रत्न, अचेतन रत्न होते हैं। चक्र है, खड़क है, काकड़ी मणि है, ऐसे अलग अलग इनके 14 रत्न होते हैं, वो आप देखिएगा। अब जिनके पास ऐसे ऐसे हो, उनके वो मद, उनका मद नहीं ठहर पाया। अपना क्या, देखो तो नक्शे में भी नाम नहीं है अपना तो क्या। एक एक घटना अच्छी बताते हैं। एक बहुत सेठ जी को एक गांव में बड़ा नाम था, बहुत जमीन जायदाद उनकी, बहुत बहुत जमीन जायदाद थी। एक दिन एक साधु को उनने बुलाया अपने घर पे भोजन के लिए। अब साधु को बुलाया तो बड़ा वो अपनी संपत्ति दिखाने लगे, मेरे पास ये, मेरे पास इतने गांव है, इतनी गांव की संपत्ति, ये है वो है सब है। साधु को लग गया कि इनको तो थोड़ा सा धन का मद चढ़ रहा है, इनको लगता है थोड़ा सा। तो साधु ने एक नक्शा टंगा हुआ था, नक्शा तो साधु ने नक्शे में पूछा, अरे ये नक्शा कहाँ का है? विश्व का नक्शा है, अमेरिका से बुलाया, बड़ा स्पेशल। अरे वाह, इसमें भारत कहाँ है? बड़ी मुश्किल से भारत ढूंढा नक्शे में, ये है भारत। अच्छा अच्छा, अब भारत का नक्शा उन्होंने खोला। अच्छा, भारत भारत, आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। मान लो आप सरधना का ही कोई था, मान लो सरधना का कोई बहुत बड़ा सेठ साहूकार था, ऐसा मान के चलो, है ना। सुबरू बेगम कौन सी बेगम? बेगम सुमरू, हाँ मान लो ऐसी कोई और कोई समझ लो। अब वो उनने पूछा, ये भारत देश है, बहुत अच्छे, इसमें भारत देश में राजधानी कहाँ है? बड़ी मुश्किल से तो दिल्ली ढूंढ पाए, इतनी सी तो दिल्ली मिली। अब सरदना कहाँ है इसमें? बड़ी एक कोने में पड़ा हुआ मिला सरदार। मान लो बहुत कोने में ढूंढ भी लिया तो अपनी जमीन कहाँ है इसमें? उसने समझ गए कि महाराज क्या कहना चाह रहे, साधु महाराज क्या कहना चाह रहे। मतलब इसमें तुम्हारी बिंदु भी नहीं लग रही तुम कहाँ हो, और तुम अभिमान कर रहे हो किस बात का? अहम, मैं का भाव है मान, और मान से दूसरे को नीचे गिराने की भावना उत्पन्न होती है, और दूसरे को नीचे पतन करने की भावना अपना पतन करा देती। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? अब देखो, अब ये तो हो गई सामान्य बात। अब भरत चक्रवर्ती की भी चर्चा कर लो थोड़ी सी क्योंकि उनके समर्थक भी बहुत है। घर में वैरागी, भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी, और उनके लिए बोलते हैं वो सम्यक दृष्टि लोक के लिए बड़ी 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 लाइन बोलते हैं वो, चक्रवर्ती थी संपदा इंद्र शरी के भोग, काक बीट सम समझते सम्यक दृष्टि लोग। क्योंकि भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि थे। क्या क्या हो सकता है उनकी यश कीर्ति ज्यादा हो, यश कीर्ति का उदय ज्यादा हो। अब देखो तो उनकी चर्चा तो हो रही, करना भी चाहिए, क्या बात है, अच्छे लोगों की चर्चा करना चाहिए। अब छायक समय दृष्टि थे, घर में वैरागी थे, ये जो चर्चाएं होती ना, तो उसमें बहुत बार मैंने सोचा कि ये क्या होता है। जो चक्रवर्ती की संपदा मतलब 6 घंटे की संपदा, ये तो समझ में आ गया। इंद्र शरी के भोग मतलब सोधर्म इंद्रों के जो भोग है, ये भी समझ में आया। बात की नीचे की लाइन काक बीट समझाता है, काक बीट का क्या मतलब होता है? कौवे की बीट, जो कौवे की बीट कर देता है ना। समझाते सम्यक दृष्टि लो, ये कौन सा सम्यक दृष्टि है? सम्यक दृष्टि कौन सा, ये समझ में नहीं आया। ऐसा कौन सा सम्यक दृष्टि है जो इन सबको काक की बीट समझ रहा है? चक्रवर्ती की संपदा को, इंद्रशरी के भोगों को। अब मान लो कोई कहता नहीं नहीं वो भरत चक्रवर्ती थे जिन्होंने घर में भी वैराग्य था और जिन्होंने इस सब चक्र संपदा को
ऐसा समझ रखा था। चलो कोई बात नहीं, उनकी बात भी मान लेते एक सेकंड के लिए। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने तो किसी भी निर्धन को भी आज तक काग बीट के लिए भाई से लड़ते नहीं देखा। तुमने देखा? तुम्हारे कभी लड़ाई हुई कौवे की बीट के लिए कि मैं लूंगा मैं लूंगा? यही तो पूछ रहा हूँ कि कौवे की बीट के लिए ऐसा कौन सा सम्यक दृष्टि है, क्षाइक सम्यक दृष्टि लड़ रहा है, वो अपने भाई पे चक्र चला रहा है, अनीति कर रहा है, युद्ध हारने के बाद पुनः चक्र चला रहा है। युद्ध हार गए तीनों, जब बात हो गई थी तीनों युद्ध हार जाएंगे तो वो हारा माना जाएगा, फिर सहन नहीं हुआ, हम चक्रवर्ती, मैं चक्रवर्ती हूँ। जबकि मान खंडित करके आए थे अपना पहले ही, जब वो विजयार्ध पर्वत के उस पार 3 खंड को तीनों मल्लखंड जीत के आए। तीनों खंड मल्लखंड जीत के जब वो लौट रहे थे तो विजयार्ध के ऊपर अपना नाम लिख के आते हैं ये लोग। मैं भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का पुत्र, इस भरत क्षेत्र का परम प्रथम तीर्थंकर प्रथम चक्रवर्ती भरत देश, नीचे भरते साईं करते हैं ये। अब पहुंच गए, सेनापति से कहा जाओ हम खड़े हैं, लेके आओ हमारी प्रशस्ति, और बड़ा सारा पर्चा बना के दे दिया, जाओ हमारी प्रशस्ति लिख के आना। ठीक है, गए और ऊपर गए, देखा नीचे लौट के आ गए, और नीचे ऐसी गर्दन नीचे करके खड़ी। भरत चक्रवर्ती कह रहे क्या हुआ? लिखा है क्षमा चाहते हैं। क्या हुआ? हुआ क्या है ये तो बोलो, काय की क्षमा चाहते हो? महाराज कैसे लिखता? कैसे लिखता का क्या मतलब? कौन मना कर रहा है? हम चक्रवर्ती हैं, कौन मना कर रहा है हमारी प्रशस्ति लिखने को? महाराज अब मैं क्या बताऊं आपको, बताओ बताओ, हम युद्ध के लिए सेना भेज दें, चक्र भेज दें कि कौन है? बताओ हमारे सामने कौन कौन है आखिर ऐसा? महाराज आप ही चलो, आप ही देख लो कौन है, मैं तो क्या बोलूं। ठीक है महाराज, क्या ठीक है हम चलते। भरत चक्रवर्ती वो पहुंच गए, पूरे पर्वत पर इतने चक्रवर्तियों के नाम लिखे हुए, उनके बाप दादाओं की इतनी पीढ़ियां लिखी हुई है, उन्हें कहीं जगह नहीं मिली। क्या जो कह रहे थे हम चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती जो ये कह रहे थे मैं ऋषभ देव का पुत्र प्रथम चक्रवर्ती इस भरत खंड का, 6 खंडों का अधिपति, बड़ी बड़ी प्रशस्ति लिख के भेजा था जिन्होंने, उनको वहां जगह नहीं मिली। उनके ये किसके नाम है? महाराज आपसे पहले सब ये चक्रवर्ती हो चुके हैं, ये उनके नाम है। आप प्रथम अथम नहीं हो, आपके पहले कई हो चुके हैं। अब क्या करते? नाम मिटा दिए दूसरों के, क्या कर दिए? मिटा दो नाम, किसी एक का लिख दो हमारी प्रशस्ति। आ गए लिखवा के दूसरे की प्रशस्ति मिटा के। ऐसे है कागबीट समझाते समदक दृष्टि लोग, क्या दूसरे का नाम मिटा के अपनी प्रशस्ति लिख रहे हैं और कह रहे हैं कागबीट समझ। ऐसे कागबीट होती है शायद समझ, ऐसे होता समझ दृष्टि। बोलो ना, अब नहीं बोलती कोई। अब तो नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, फिर भी का क्या मतलब? ऐसे हो रहा है घर में वैरागी, ऐसे है ये भरत नहीं है, राम के भाई भरत हैं जो घर में वैरागी थे, ये वो वैरागी है। पूज गुरुवर ने हमेशा एक बात कही, ये राम के भाई भरत थे जो इनके उनके नाम से चल पड़ी। क्या ये ऐसा वैराग्य था उनका? और बाद में चक्रवर्ती समझ गए मान कैसा खंडित हुआ, फिर भाई से खंडित हुआ। देखो भाई ने भी फिर खंडित कर दिया, फिर भाई के हाथ में चक्र आ गया, बाहुबली के हाथ में चक्र आ गया। अब चक्रवर्ती कौन है? भरत की बाहुबली? चक्र है, 3 परिक्रमा दे रहा है बाहुबली की, और खड़ा हो गया, कहाँ जाऊं क्या करूं? उन्हें कहा है धिक्कार है, बाहुबली का धिक्कार है, इस चक्र पर तुम ले लो, इस धन के लिए तुमने मेरे ऊपर चक्र चला दिया। आप सोच लो, इसलिए वहां पर जो सम्यक दृष्टि है वो वीतराग सम्यक दृष्टि का लक्षण है, ये आप ध्यान रखना। आप समझ आ गई?
ये सराग सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। जो कागभीट कहा है वो वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए वहां पे कहा। किसके लिए कहा? वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए विशेषण है वो। वहां पर वीतराग सम्यक दृष्टि है और वीतराग सम्यक दृष्टि के द्वारा ही इस प्रकार का कार्य हो सकता है। सराग सम्यक दृष्टि के बस की नहीं। चवन्नी चवन्नी के लिए तो लड़ रहे हैं, एक एक इंच जमीन के लिए तो लड़ रहे हैं, क्या कागभीट समझेंगे? पूरे 6 खंड का भी आ गया। मान नहीं करना, धन का भी नहीं करना, ज्ञान का भी नहीं करना, रूप का भी करना, बल का नहीं करना, जाति का नहीं करना, कुल का नहीं करना, विद्या का, तप का, इन किसी प्रकार का मान नहीं करना यहाँ पर। तो रावण विद्याधर मान के कारण अभी आ गई। तो ये 8 मत मान के समझ में आ गए, ये भेद समझ में आ गए आपको? ठीक है। कुल का होता है अपने पिता का कुल, जाति कहलाती है माँ की, है ना, या कुल माँ का, जो भी देख लेना, जाति माँ की, और कुल पिता का कुल। अपन कहते हम किस कुल के? हम अग्रवाल कुल के, हम मित्तल गोत्र के, हम गोयल गोत्र के हैं। और क्या? कौन सा? गर्ग, गर्ग की नर्क, गर्ग, गर्ग गोत्र के, हम फलाना गोत्र के हैं। ये गर्गी होंगे ये? तुम गर्गी हो क्या? 84 हो गए तुम्हारे अग्रवालों में। इसका मान नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना। इससे भी हो जाता है कभी कभी, हम ऊंचे हैं ये नीचे, जैन में भी भेदभाव हो जाते हैं। हम उच्च जैन कुल में भी हमारा अग्रवाल कुल बहुत ऊंचा है, तो वो कहता है हम खंडेलवाल बहुत ऊंचे हैं। वो कहता है हम नहीं, सब में ही है। यहाँ कोई जायसवाल कहते हैं हम बड़े, खंडेलवाल कहते हैं हम बड़े, अग्रवाल कहते हैं हम बड़े हैं। हाँ तुम तो जैनी हो, बस फिर ठीक है। जैन अपने आप को बताओगे बस, लेकिन उसमें भी फिर दूसरे को नीचा नहीं दिखाना। जिनको जैन को नहीं मिला उन्हें नीचा नहीं दिखाना, उनके लिए भावना भाव कि इनको भी मिले, इनको भी वीतराग भगवान की शरण मिले, इनके भी आत्म कल्याण का मार्ग खुले, इनके लिए वो ना मिले, ऐसा ना हो। ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब मान का फल किसको क्या मिला बता रहे। रावण विद्याधर मान के कारण कहाँ गया? नरक, तीसरे नरक गया। रावण की एक बहुत बड़ी ख्याति थी, जैन दर्शन के अंदर बहुत अच्छा आता है कि रावण अगर ध्यान लगा ले तो उसके बराबर ध्यान लगाने वाला, ऐसा ध्यान लगाना आज तक नहीं उत्पन्न हुआ। ऐसा उसका ध्यान था। क्या? रावण का ध्यान इतना अच्छा था कि वो ध्यान जब लगा ले तो मान लो 1 लाख मंत्र पढ़ने पर जो विद्या सिद्ध होती थी, रावण को 5-10 हजार मंत्रों पे सिद्ध हो जाती। इतना एकाग्र ध्यान उसका होता था। जो विद्याएं लाखों लाखों मंत्र में सिद्ध होती थी, मान लो जैसे जब वो रावण विद्या बहुरूपी विद्या सिद्ध करने बैठा, उसका उसके 1 महीने की विद्या थी, वो 1 महीने तक उसको उठना नहीं था, 8 दिन में उठ के खड़ा हो गया वो अष्टानी कांड के अंदर ही। पढ़िएगा पद्म पुराण के अंदर उसको, उसका ध्यान इतना था। लेकिन वो कुध्यान था। क्या ध्यान था उसका? सुध्यान नहीं था। कि अगर वो मुनि बन के वो ध्यान लगा लेता तो नियम से मोक्ष का पात्र था। मतलब वो अंतर्भूत में केवल ज्ञान पा जाता, उसके अंदर इतनी शक्ति थी, उसका इतना एकाग्र। क्योंकि जब उसके प्रथम बार जब वो विद्या को सिद्ध करने के लिए वन में गया, जब वो बहुत छोटा था, ये विभीषण ये सब 15-20 साल के थे ये, तो ये भी गए तो इन्होंने पूछा अपनी मम्मी और माँ से, माँ पिता से, तो उन्होंने बताया हम बेटा हमें, इन्हें पाताल लंका में, इनकी 2 थी, एक लंका पाताल लंका कहलाती थी जहाँ पे इनकी अपनी सुरक्षा के लिए कभी ये हार जाते थे युद्ध तो उसमें छिपते थे। तो इनके जो दादा थे, इनके दादा का नाम याद नहीं आ रहा है,